So students, today we are going to start area of sector and segment. क्लास 10th का है ये टॉपिक, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले अभी तक हमने जो सर्कल के एरिया के बारे में पढ़ा था वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, उसका नाम था पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी से ही हम सर्कल के एरिया के सम्स करते थे। अभी तक हमारे पास एरिया का सिर्फ यही एक फॉर्मूला सर्कल का था। अब आते हैं नेक्स्ट बात पर, जो है रिलेटेड टू सेक्टर। अब सेक्टर क्या है और एक सेगमेंट क्या है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेक्टर का मतलब क्या है। सेक्टर का जो फॉर्मेशन है, इट इज फॉर्म्ड बाय 2 रेडियस एंड 1 आर्क। जब 2 रेडियस और एक आर्क जो एरिया बनाते हैं, जो रीजन क्रिएट करते हैं, उसको सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको अभी और ज़्यादा इसको डिफाइन करेंगे। अब सेगमेंट क्या है हमारे लिए। सेगमेंट अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। पार्ट ये भी है और ये भी पार्ट ऑफ द सर्कल है। पार्ट ऑफ अ सर्कल विच इज डिवाइडेड बाय कोड, ठीक है। यहाँ पर रेडियस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ कोड की रिक्वायरमेंट होती है कि जो कोड के थ्रू अगर हम किसी सर्कल को कट करें तो जो पार्ट हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं इस बात को कि किस तरह की सेगमेंट्स और किस तरह के सेक्टर्स की कैटेगरी हमें देखने को मिलती है इस केस में। अब देखिए, सबसे पहले हम सेक्टर की बात करें, फर्स्ट वाले की बात करते हैं। फर्स्ट फिगर में अगर मैं देखूँ तो AOB ये मेरे लिए एक सेक्टर है, राइट। अब AOB की बात करें, अगर मुझे ये वाला पार्ट शेड करना है तो ये मेरे लिए कहलाएगा माइनर सेक्टर। अगर मैं इस पूरे पार्ट को हटा दूं तो ये माइनर सेक्टर की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि छोटा है एरिया वाइज, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं कि मुझे मेजर सेक्टर देखना है तो मैं माइनर सेक्टर को हटा देता हूं, क्योंकि सेक्टर की डेफिनेशन यही है, 2 रेडियस एंड 1 आर्क। अब आर्क की जो मेजरमेंट है उस पर डिपेंड करेगा इसकी माइनॉरिटी एंड इसकी मेजॉरिटी। माइनर किस बेसिस पे काम करेगा, अगर आर्क हमने छोटी ली है, आर्क अगर इसके हाफ से छोटी है तो वो माइनर में है, अगर हाफ से ज़्यादा बड़ी है तो वो मेजर में है। तो इट मीन्स ये वाला जो सेक्टर होगा ये मेजर सेक्टर की कैटेगरी में जाता है, क्योंकि जनरली बुक्स में क्या होता है, बुक्स में ये वाला पार्ट दिया रहता है सेक्टर के लिए। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमेशा सेक्टर इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, इट कैन बी इन दिस फॉर्म ऑल्सो, राइट। अब आया था नेक्स्ट पार्ट पर, सेगमेंट क्या है। सेगमेंट में भी हम बात करते हैं, जब हम ये वाला पार्ट देखते हैं एरिया, तो इसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ ऊपर का पार्ट ले लूँ तो उसका बोला गया मेजर सेगमेंट। अब यहाँ पर समझते हैं स्टूडेंट्स बात को कि माइनर और मेजर के लिए और इसमें एक और कैटेगरी बनती है, अगर मैं इसको डायमीटर के अलोंग कट कर दूं, राइट। अगर इसको डायमीटर के अलोंग कट किया जाए तो ये जो सेगमेंट बनेगी, दोनों सेगमेंट्स इक्वल होंगे उस केस में, ठीक है। माइनर और मेजर हम कैटेगरी दे ही नहीं सकते, तो उस केस में हमने एक स्पेशल नाम दे रखा है, उसका नाम है सेमी सर्कल, ठीक है। उसको बोला जाता है सेमी सर्कल, अगर हम अलोंग डायमीटर अगर सर्कल को कट करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम वही सीखने जा रहे हैं कि इस सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाए, इस पर्टिकुलर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाए, और हम वो फॉर्मूले ड्राइव करेंगे आज, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, सेक्टर से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, जब भी हम सेक्टर की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करते हैं सर्कल के अंदर अगर एरिया की बात करते हैं तो एक चीज़ बड़ी स्पेसिफिक है। क्या है वो स्पेसिफिक, ये जो हम समझें, अगर ये सर्कल का एरिया जो बना, ये किसने बनाया, कैसे बनाया, अगर हम उस चीज़ को समझें तो शायद हम उसकी पर्टिकुलर सोर्स तक पहुंच पाएंगे कि एरिया कैसे निकाला जाए। सबसे पहले हम सर्कल की डेफिनेशन को ही समझने की कोशिश करें कि सर्कल है क्या। सर्कल क्या है, सर्कल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं एक पॉइंट लूँ जिसका नाम है फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, और अगर मैं इससे एक डिस्टेंस पर एक मूविंग पॉइंट है, इसका नाम है मूविंग पॉइंट, और कंडीशन मैंने क्या रखी है, कंडीशन ये रखा है कि जो ये मूविंग पॉइंट है
ये इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहने वाला है और इसके चारों तरफ मूव करेगा। अगर वो ऐसा एक जो लोकस बनता है, ये जो लोकस बनता है इसको क्या बोला जाता है? इसको सर्कल बोला जाता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये वाला जो कोड है या ये वाली जो सॉरी रेडियस है, ये क्या कर रही है? मूव कर रही है इसके चारों तरफ ऐसे, राइट। मूव करते हुए ये एक सर्कल बना रही है। तो इट मीन्स अगर मैं इसको एंगल से कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो ये पूरा 360 डिग्री एंगल बनता है, तब जाकर आपको एक एरिया मिलता है, राइट। अब थोड़ा सा देखो, मैंने एंगल से यहाँ पर कनेक्शन डाला है इसका, क्योंकि और कोई हमारे पास चीज़ भी नहीं है कि हम इसको रिलेट भी कैसे करें। क्योंकि अगर मैं सर्कमफ्रेंस की बात करता हूँ तो सर्कमफ्रेंस भी अपने आप में एक एंगल ही है। अगर आप देखें कि मैं सपोज एक और एग्जांपल लेता हूँ इसमें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से। अब देखिएगा, अगर सपोज मेरे पास एक लाइन है, इसको मैं फिक्स पॉइंट मान लेता हूँ एंड दिस इज द मूविंग पॉइंट, और इस अगर मैं यहाँ से ही मैं कहता हूँ यहाँ से एक मूविंग पॉइंट स्टार्ट हुआ और वो ऐसे चला, तो क्या बनाया उसने? एक सर्कल बनाया। यहाँ से चला, क्या बनाया? सर्कल बनाया। इट मीन्स कि जो सर्कमफ्रेंस है वो भी अपने आप में एक एंगल ही है, वो अपने आप में एक एंगल को प्रेजेंट करता है विच इज़ 360 डिग्री एंगल। क्योंकि अगर मैं एंगल को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ तो आप बोलते हो कि ऐसे एंगल को प्रेजेंट करते हो, तो इसको अगर मैं कंप्लीटली दिखा दूँ तो आप बोलोगे कि एक सर्कल भी बन गया। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जो 360 डिग्री एंगल की बात कर रहे हैं हम, वो आप उसको एक सर्कल भी मान के चलें कि सर्कल जैसा ही है, वो सर्कल का ही एक प्रेजेंटेशन है, राइट। तो 360 डिग्री मतलब सर्कमफ्रेंस अपने आप में एक एंगल की ही डायरेक्शन को दिखाती है, ठीक है। एक पॉइंट ये समझ में आया हमें। और फिर हमने ये भी समझने की कोशिश करी कि जो एंगल है वो कहीं ना कहीं एरिया को भी कनेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं एरिया को भी कनेक्ट कर रहा है। अब मैं सीधा पॉइंट पर आ रहा हूँ आपके पास। देखिए एक सर्कल है, राइट, और अगर मैं यहाँ पर ओ ए एंड बी, सपोज मैंने एक सेक्टर लिया, और अगर मैं एक नॉर्मल सर्कल लूँ, ठीक है, और मैं ये मान के चलता हूँ ये सर्कल है, इसका एरिया कितना है सर? एरिया ऑफ सर्कल वो है हमारा पाई आर स्क्वायर, अगर मैं रेडियस को आर मान के चलता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको ये मान के चलूँ द एरिया ऑफ सर्कल फॉर्म्ड कौन से एंगल ने किया? फॉर्म्ड बाय 360 डिग्री। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 360 डिग्री है जिसने इस पर्टिकुलर सर्कल को बनाया होगा, राइट। क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर रेडियस इसके चारों तरफ नहीं घूमेगी ऐसे करके, मूविंग नहीं करेगी 360 डिग्री, तब तक एरिया नहीं बन सकता। तो इट मीन्स 360 डिग्री एरिया पाई आर स्क्वायर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, डेफिनेटली होगा। और अगर मैं बोलने लगूं कि 1 डिग्री रेस्पॉन्सिबल, 1 डिग्री कितने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, तो आप बोल सकते हो कि इट विल बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, करेक्ट। अब आगे की बात करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर बोला कि मुझे नहीं पता वो एंगल क्या है सेक्टर का, ठीक है। मुझे ये तो जरूर पता लग गया कि 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर के साथ कनेक्शन बिठाता है, 1 डिग्री पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 के साथ कनेक्शन बिठाता है। बट मुझे नहीं पता कि थीटा जो है वो कौन से एंगल के साथ बनाएगा, कौन से एरिया के साथ बनाएगा। बट मैं यूनिटरी मेथड से एक चीज़ निकाल सकता हूँ, एरिया कवर्ड फॉर एंगल थीटा, एरिया कवर्ड फॉर एंगल थीटा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं अगर मैं इसको ऐसा बोलूं तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का एक फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, करेक्ट। यहाँ पर हमने ये चीज़ सीख लिया कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाला जाता है, करेक्ट है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब स्टूडेंट मैंने एक सेक्टर बनाया, ठीक है, एक सर्कल लिया, एक सेक्टर ले लेते हैं, ओ ए बी ले लिया मैंने। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका माइनर सेक्टर मुझे चाहिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, जो 60 डिग्री के एंगल के साथ है। तो मैं सीधा क्या करूँगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 मुझे पता है, ठीक है। पाई रेडियस में इसकी मान लेता हूँ कि 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 7 स्क्वायर हो जाएगा, थीटा 60 हो गया और ये 360 आ गया, करेक्ट। अब इस केस में ये 6 22/7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6। देखिएगा यहाँ समझने की बिल्कुल कोशिश करें कि पाई की वैल्यू मैंने 22/7 पुट कर दी है, आर मैंने 7 स्क्वायर रखा, 7 इंटू 7 हो गया, 60 ने
360 को कैंसिल किया, 6 रह गया, यहाँ से ये कैंसिल हुआ और ये 154/6 मुझे मिला। और ये 6 2 12 एंड 3 एंड 5 एंड 4 6 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास, अगर मैं सेंटीमीटर में बात करता हूँ। करेक्ट है। अब यहाँ से मुझे क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन कि ये मेरा एरिया हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर बाय द वे साथ में वो ये भी बोल दे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा। अब देखिए मेजर सेक्टर निकालने के लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं। दो चॉइसेस कैसे हैं कि या तो मैं पूरे सर्कल के एरिया में से इस छोटे माइनर सेक्टर एरिया को माइनस कर दूं, मतलब πr² माइनस 25.6। ठीक है, एक ये भी मेथड हो सकता है और दूसरा मेथड हो सकता है, एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा मेथड ये हो सकता है कि मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ जो 300 आएगा, करेक्ट, और मैं दोबारा से यही फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ एरिया ऑफ सेक्टर। अब मैं मेजर सेक्टर बोल रहा हूँ तो इसको मेजर सेक्टर ही बोल देते हैं, एंड πr² यहाँ पर हो जाएगा 300/360। देखिए आंसर वही आना है, आंसर में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि अप्रोच क्या रखनी है आपको। करेक्ट है कि पहले आप माइनर सेक्टर निकालें और फिर कंप्लीट सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करें तो आपको मेजर सेक्टर मिला। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं मेजर सेक्टर का एंगल निकाल लूँ जिसकी वजह से वो मेजर सेक्टर बना होगा, और फिर मैं यही सेम फॉर्मूला लगाकर πr² θ/360 और तभी मैं मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लूँ। करेक्ट, ये था एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का तरीका। अब आते हैं स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाला जाए। स्टूडेंट उससे पहले हम सब एक और पॉइंट हमारा और रह गया है यहाँ पर, इसमें लेंथ ऑफ द आर्क, कि अगर मुझे ये रेडियस है राइट OA एंड B, मुझे सिर्फ इस आर्क की लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकाला जाए। अभी हमने किया था। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, जो 360 डिग्री है वो कहीं ना कहीं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, 2πr सर्कमफ्रेंस। मैंने अभी बताया था आपको कि जब 360 डिग्री होगा तो वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा ही होगा, मतलब 360 रिलेट कर रहा है किसके साथ, 2πr के साथ। 1 डिग्री रिलेट करेगा किसके साथ, 2πr/360 के साथ। अगर मुझे कोई एंगल की पर्टिकुलर आर्क निकालनी हो तो क्या हो जाएगा वो 2πr/360 इंटू थीटा, राइट। अब इस केस में थोड़ा और आप इसको निकाल कर दिखा सकते हैं कि ये मैं 180 कर दूं तो ये मिल गया πr/180। ये फॉर्मूला बन गया मेरा लेंथ ऑफ आर्क फॉर एंगल थीटा। अगर ये थीटा एंगल बन जाता है 360 तो आर्क बन जाएगी 2πr। अगर ये थीटा एंगल बन जाता है 1 डिग्री तो आर्क हो जाएगी 2πr/360। अगर ये एंगल कोई 60 डिग्री रहता है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी जैसे लिया 60 डिग्री एंगल के लिए क्या होगा, हम बोल देंगे πr/60/180, तो ये आ गया πr/3। सिर्फ आपको r की वैल्यू पुट करनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगी, उससे क्या होगा आपको लेंथ ऑफ आर्क आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अब आपके सामने दो फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं। सबसे पहले तो था, पहले ये ले लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा πr/180। उसके बाद क्या आता है एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका फॉर्मूला बताया मैंने आपको πr² θ/360। करेक्ट। तो इस तरह से हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए अप्रोच क्या बन सकती है। ठीक है, अगर हम देखें हमें ये वाला एरिया निकालना है, राइट है, ओके। अगर मैं समझने की कोशिश करूँ, यहाँ पर एंगल का कोई रिलेशन देखने को अभी नहीं मिल रहा है इस केस में कि एरिया कैसे निकाला जाए। ठीक है, क्योंकि हमें सर्कल का एरिया तो पता है πr² होता है, बट इस अगर मुझे कोड से मैं रिलेट करना चाहूँ तो कोई कनेक्शन सेट नहीं होता इस केस में। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से ये ज्वाइनिंग कर दूँ OA एंड OB को। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो सेक्टर बन गया। अगर मैं इस पर्टिकुलर कोड को भूल जाता हूँ तो जो OA और मैं इसको अगर C लिख दूँ यहाँ पर, तो OACB एक सेक्टर है, करेक्ट है। देखिए OACB इज अ सेक्टर, करेक्ट। अगर ये सेक्टर है तो आपको एक चीज और क्लियर हुआ होगा, OAB इज अ ट्राइंगल होगा।
बिल्कुल करेंगे एग्री आप। अगर ये कंप्लीट वाला सेक्टर है और ये ट्राइंगल है, तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं अगर एरिया ऑफ OACB निकाल दूं, सेक्टर एरिया, और उसमें से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ सेगमेंट देखने को मिलेगा क्लियरली। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे अगर ये थीटा डिग्री दिया हुआ है, अगर रेडियस दे रखा है और एंगल दिया हो तो आप सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, राइट। बट आप ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, डिसाइड कैसे हो? देखिए सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस एंगल को मान के चलता हूं कि ये एंगल 2 थीटा है, ठीक है। मैं क्यों 2 थीटा मान के चल रहा हूं? क्योंकि मुझे यहां से एक परपेंडिकुलर डालने की जरूरत पड़ने वाली है, और अगर मैं इसको थीटा मान के चलूंगा तो मुझे थीटा/2 लिखना पड़ेगा, जो थोड़ा सा अटपटा लिखता है लिखने में। तो मैं अभी से ही मान के चल रहा हूं कि ये 2 थीटा है, जिससे ये थीटा बन जाएगा और ये थीटा बन जाएगा और ये रेडियस बन जाएगी, करेक्ट। जब मैं यहां से परपेंडिकुलर फॉल करूंगा तो ये मुझे पता होना चाहिए कि जब सेंटर से कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर फॉल किया जाता है तो वो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड डिवाइड द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पर इसको C बोल देता हूँ, सॉरी C ऑलरेडी वी हैव टेकन, D ले लेते हैं इसको, करेक्ट। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। और वो सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होता है उसको भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, ये भी क्लियर है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ जाती है यहाँ पर। अब एक चीज़ क्लियर हुआ कि ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल होगी ही होगी, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू DB, ये हमें क्लियर यहाँ से पिक्चर हो गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले अगर मुझे देखिए एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे पास R भी है, मेरे पास थीटा भी है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम बनने वाली भी नहीं है। हमारे लिए मेन प्रॉब्लम आती है इस ट्राइंगल का एरिया निकालने में। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल सकता है, कैसे निकल सकता है? अगर मैं इस बेस को निकाल दूँ, किसको? AB को। अगर मैं इस साइड को निकाल दूँ, अब क्वेश्चन आता है निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए आपके पास सीधा एक ब्रह्मास्त्र है। क्या है वो ब्रह्मास्त्र? वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि ये वाला जो ट्राइंगल है, मैं देखिए यहाँ पर इस ट्राइंगल को बना देता हूँ। कौन सा ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं? ODA। ध्यान रखिएगा, मैंने इधर वाले ट्राइंगल को इधर बनाकर दिखा दिया है आपको, ताकि आप सेपरेटली उस चीज़ को समझ पाएँ, ठीक है। ये है आपकी रेडियस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस थीटा के हिसाब से, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस, और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, करेक्ट है। अब सबसे पहले मैं साइन थीटा अप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है AD अपॉन AO मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जिनकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्लीज़ बिना ट्रिग्नोमेट्री के आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जाकर एक और बार रिवाइज ज़रूर करें। सो AD हमें नहीं पता, एज इट इज़ कर दीजिए आप, और R हमारे पास आ गया, ठीक है। अब AD की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? इधर R को इधर ले जाइए, R साइन थीटा। तो AD हमारे पास मिल गया हमें, उसकी वैल्यू आ गई R साइन थीटा। अब सिमिलरली आप कोस थीटा और अप्लाई कर दीजिए। कोस थीटा क्या होता है? बेस बन जाएगा इस बार ये, और हाइपोटेन्यूज आपकी सेम, ये बन जाएगा R OD अपॉन R, एंड OD इज इक्वल टू R कोस थीटा। अब हमारे सामने देखिए ये भी आ गया R कोस थीटा। अब देखिए पिक्चर थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगी कि जो OD है वो ये परपेंडिकुलर ही तो है, तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर मुझे मिला R कोस थीटा, ठीक है। लेकिन मुझे बेस अभी आधा ही मिल पाया, क्योंकि अभी AD की वैल्यू ही आ पाई R साइन थीटा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा? R साइन थीटा। तो इट मीन्स जो टोटल बेस है, ठीक है, सो बेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, बेस ऑफ ट्राइंगल इज कितना है?
2r sin थीटा, क्योंकि 2 बार r sin थीटा आप लोगे तो वो 2r sin थीटा हो जाएगा। हाइट क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स उसका? हाइट मिलेगी हमें r cos थीटा। अगर मैं एरिया निकालने चाहता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो क्या मिलेगा? हाफ इंटू बेस, बेस है 2r sin थीटा, हाइट r cos थीटा। ठीक है, 2 से देखिए 2 कैंसिल हो गया, r स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। ये हमारा एक नया फॉर्मूला बना, नया ट्राइंगल का एरिया जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में आया, r स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। यहाँ तक क्लियर है स्टोरी आपको? ठीक है, अब आ जाते हैं, हमारा काम सिर्फ अब क्या करना है, एरिया का जो हमने ये पार्ट किया था ये वाला, इस पर पुट करना है। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। देखिए, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है, प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और नोट करें। एरिया ऑफ सेक्टर आपको नॉन टू है, आपको पता है फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, और थीटा को आप समझ लीजिए यहाँ पर 2 थीटा है, गलती से भी आप थीटा ना लिख दें, कंप्लीट एंगल लिखना होता है सेक्टर का 360 डिग्री माइनस, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब देखिए, यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप आर स्क्वायर कॉमन ले लें और यहाँ पर मिल जाएगा पाई 2 पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। हमारे सामने ये रिजल्ट आ गया। 2 से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये 180 हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास ये एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए एक फॉर्मूला जनरेट हुआ जो हमें पता लगा। करेक्ट। अब देखिए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि ये अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, हम एक न्यूमेरिकली कुछ वैल्यूज ले लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। करेक्ट, इस फिगर को भी हटा देते हैं। देखिए, सबसे पहले सपोज आपके पास ये आ गया और ये सेक्टर है, और मैंने सपोज कर लिया कि ये 120 डिग्री है और मुझे ये एरिया निकालना है। करेक्ट है। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाता हूँ तो फॉर्मूला मेरे पास है आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई थीटा अपॉन 360 माइनस, ठीक है, आर साइन थीटा और कोस थीटा। करेक्ट है। ओके जी। अब आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर एंड 2 एंड दिस इज पाई की वैल्यू मैं भी एज इट इज रख रहा हूँ, और ये 120 अपॉन 360 माइनस। अब देखिए साइन, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। ओके, यहाँ थीटा की वैल्यू आपको ध्यान रखना है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ चीज़ को कि एग्जैक्टली हम करने क्या जा रहे हैं। जब आपने ये 2 थीटा पुट किया तो आप समझ लीजिए जो ये थीटा आपने रखा है ये हाफ एंगल है, ठीक है, क्योंकि हमने थीटा हाफ एंगल को लिया था उस केस में, ये वाला एंगल। करेक्ट। तो यहाँ पर एक्चुअली में ये 2 थीटा की वैल्यू 120 है। ये जो 2 थीटा है ये 120 है, इसको समझ लीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पर मिस्टेक ना हो जाए बाय मिस्टेक। अगर मिस्टेक हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या कि ये पाई इंटू 2 थीटा, मैं इसको सेपरेटली लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए आपको। ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 360 माइनस, अब यहाँ पर 120 का हाफ कितना 60 एंड कोस 60। करेक्ट। इसको ऐसे समझने की कोशिश करें। अब इसके बाद आपको साइन 60 और कोस 60 की वैल्यू पुट करनी है। आपके सामने आंसर पाई की फॉर्म में आएगा, और आप चाहे तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो आंसर्स हैं वो पाई की फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का तरीका। अब अगर आपको इस केस में एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना हो तो इसमें सेम प्रोसीजर है। सर्कल के एरिया में से आप माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। क्लियर। जब भी स्टूडेंट इस तरह का कंफ्यूजन हो थीटा वाला, तो मैं जनरली बच्चों को यही एडवाइस करता हूँ कि इस फॉर्मूले को आप चाहें तो आप ऐसे लिखें, ज़्यादा बेटर है कि आप एक सर्कल बनाएं। ठीक है, कभी कभी कन्फ्यूजन बनता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको थीटा ही मान के चलें, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और जब आपको एरिया ऑफ
सेगमेंट निकालना है तो आप हो जाएगा फॉर्मूला आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पर उसका हाफ एंगल लेना होता है थीटा साइन और कोस के साथ, क्योंकि जो हम अप्लाई करते हैं साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू जो निकालते हैं वो हाफ एंगल के लिए निकाली जाती है, मतलब पूरे का हाफ। तो इसलिए साइन थीटा बाई 2 यहाँ पर ले लिया जाए और इस थीटा को आप मान के चलेंगे कंप्लीट एंगल है। और बाय द वे आपने यहाँ पर 2 थीटा प्रेजेंट किया है तो आपको फिर दिमाग में रखना है कि इन योर माइंड कि 2 थीटा की जो वैल्यू है वो कंप्लीट एंगल को प्रेजेंट कर रही है, उसमें 2 भी इंक्लूडेड होगा, 2 को आप अलग नहीं कर सकते। क्लियर है? ओके, ये स्टूडेंट्स था एरिया ऑफ सेगमेंट। आई होप दिस वन इज क्लियर and we will do the sums in the exercise NCERT, and next video is related to exercise 2 of this particular chapter. Till then, thank you so much for watching this video.